इसके बाद हम क्या करना है, चेक करना है कौन सा एरर फायर हुआ। देखिए, आप एक कंट्रोल के अंदर मोर देन वन वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो, राइट। आप चाहे तो रिक्वायर्ड, मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, कस्टम वैलिडेशन, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत सारे वैलिडेशन आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना जरूरी है कि मुझे कौन से वैलिडेशन का एरर यहाँ पे दिखाना है। अगर रिक्वायर्ड, जैसे जैसे कि सपोज देखिए, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, 1 2 एंट्री कर रहा हूँ, स्टिल दिखा रहा है एरर। आपको पता है 1 2 एंट्री कर दिया मतलब कि ये जो रिक्वायर्ड फील्ड एरर है ये फायर नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली ये ट्रू हो गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, मिन लेंथ वैलिडेशन फायर हो रहा है, क्योंकि इसका जो लॉजिक है, इसका जो वैलिडेशन रूल्स है, इसका अंदर काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली 2 वैल्यू 3 से छोटा है, इसके लिए क्या करेगा ना, वो एरर थ्रो करेगा। आज डेवलपर आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर मैसेज दिखाना है कि सपोज मिनिमम लेंथ सपोज 3 और मैक्सिमम लेंथ सपोज 5, ये वाला मैसेज आपको दिखाना है। तो वो टाइम को क्या करना पड़ेगा, हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एरर फायर हो रहा है। आप पूछोगे कैसे पता कैसे चलेगा कौन सा एरर फायर हो रहा है। देखिए, तो अभी जाके हम क्या करते हैं, थोड़ा इन डेप्थ पढ़ते हैं, ये उसका सबसे मेन पार्ट है। आपको बताया था, कई आप एरर के ऊपर माउस ओवर करते हो, आपको बताया ना, मैं बताया था कि वैलिडेटर एरर्स एक क्लास रहता है। तो पहले जाकर समझते हैं कि ये वैलिडेटर जो क्लास है ना, ये क्या होता है एक्चुअली, ये क्या है। चलिए, तो इसके अंदर मैं जाता हूँ। आप देख सकते हो ये क्लास है वैलिडेटर एरर्स। तो वैलिडेटर एरर्स के अंदर जाता हूँ, तो आप देखिए इसके अंदर क्या है, एक की और एनी। आप पूछो इसका मतलब क्या होता है, की और एनी। देखिए, ये जो रिएक्टिव फॉर्म पे आप जब भी कोई वैलिडेशन अप्लाई करते हो, कोई वैलिडेशन, नॉट ओनली का एक ये प्री डिफाइंड, फ्यूचर जाके जो कस्टम वैलिडेशन पढ़ेंगे उसका एक फॉर्मेट रहता है। मैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा कस्टम वैलिडेशन पे। अभी मैं आपको क्या बताता हूँ कि कोई भी वैलिडेशन हो जाए, क्योंकि अभी उसको पढ़ाऊंगा ना बहुत लंबा हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे, इतना इन डेप्थ हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा कस्टम वैलिडेशन के ऊपर, तो वहां पे जाके बताऊंगा कि ये जो कैसे आप खुद का वैलिडेशन यूज करोगे, वो टाइम पे क्या होता है ना, ये चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी क्या करते हैं, उसको अभी इग्नोर करते हैं। व्हाट गोइंग डू नाउ, आप देख सकते हो ये जो वैलिडेशन एरर है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है की और एनी। देखिए, ये की और एनी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये होता है कि आप कोई भी की एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक की नहीं है। मतलब कि सपोज आप कोई स्पेसिफिक टाइप या कोई स्पेसिफिक इंटरफेस डिफाइन कर रहे हो, आप चाहते हो कि नहीं ये जो डाटा है आप फिक्स करते हो, राइट। सपोज नेम, एड्रेस, जेंडर, फ़ोन नंबर, ये फिक्स होता है। आप चाहते हो कि नहीं उसको फिक्स नहीं करना है, मुझे कोई भी वैल्यू है उसको यूज़ करना है, देन आप क्या कर सकते हो, इसे की और टाइप डिफाइन कर सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि ये वैलिडेशन एरर के अंदर क्या रहेगा, ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका अंदर एक की रहेगा और एक वैल्यू रहेगा, की और वैल्यू। तो कोई भी वैलिडेशन हो जाए, भले रिक्वायर्ड हो, मिन लेंथ हो, मैक्स लेंथ हो, अगर उसका कोई वैलिडेशन फेल्ड होता है तो क्या होता है, हमारे पास आइडेंटिफिकेशन रहता है कि कौन सा वैलिडेशन फायर हुआ। कैसे पता चलेगा, ये जितने भी प्री डिफाइंड वैलिडेशन है उसके अंदर अगर माउस ओवर करोगे, देख सकते हो कि यहाँ पे एक आ रहा है कि क्या आएगा, एरर रिक्वायर्ड। ओके, रिक्वायर्ड। अगर माउस ओवर करूँगा आएगा क्या, अगर माउस ओवर करूँगा आएगा मीन लेंथ, मैक्स लेंथ माउस ओवर करूँगा आएगा मैक्स लेंथ। मतलब ये होता है कि जब मीन लेंथ या मैक्स लेंथ कोई भी एरर फायर होगा, या फिर कोई भी एरर अगर आपको वैलिडेशन फेल्ड हो रहा है, तो ये वैलिडेशन क्या करेगा, आपको ये की रिटर्न करेगा। देखिए, आप बोलोगे कैसे हो रहा है ये सारे काम, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कस्टम वैलिडेशन पे। अभी के लिए इतना मत सोचिए, बस इतना ध्यान रखिए, कोई भी वैलिडेशन हो, अगर वो वैलिडेशन फेल्ड हो रहा है, वो वैलिडेशन क्या करता है, आपको की और वैल्यू रिटर्न करता है कि कौन सा वैलिडेशन फेल्ड हुआ और कौन सा रीजन हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकता है। इस टाइम पे क्या है कि अगर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन फेल्ड हो रहा है तो क्या हो गया कि आपको रिटर्न करेगा रिक्वायर्ड ट्रू, मतलब रिक्वायर्ड हो गया ट्रू। यहाँ पे रिक्वायर्ड है आपका की और ट्रू है आपका वैल्यू। सेम टू सेम, अगर मीन लेंथ वैलिडेशन फेल्ड होता है तो क्या करेगा, वो आपको रिटर्न करेगा, मीन लेंथ होता है उसका की और वैल्यू होता है, देखिए उसका ऑब्जेक्ट, रिक्वायर्ड लेंथ 3, एक्चुअल लेंथ 2। तो ये क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा कि कितना लेंथ रिक्वायर्ड है और आपने कितना वैल्यू एंट्री किए हो। ओके, ये होता है आपका रिक्वायर्ड लेंथ। फिर उसके बाद मैक्स लेंथ पे क्या है, मैक्स लेंथ सेम टू सेम आपको रिटर्न करेगा की मैक्स लेंथ
रिटर्न आपको रिटर्न करेगा रिक्वायर्ड लेंथ क्या है, एक्चुअल लेंथ क्या है। देखिए ये जो सारे चीज़ है ना, आपको इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि और कोई उसका कोई उपाय नहीं है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आप मैक्स लेंथ, अगर कोई एरर फायर हो रहा है तो उसका की आएगा आपका मैक्स लेंथ, अगर कोई मिन लेंथ फायर हो रहा है तो आएगा आपका मिन लेंथ। तो सेम टू सेम आपको याद रखना पड़ेगा कि हर कोई भी एरर हो उसका की क्या है, कि वो जो की आ रहा है ना, वो की को ही देख के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरर डिस्प्ले करेंगे, ये एरर फायर हुआ करके। और उधर पता कैसे चलेगा, क्योंकि मैं आपको बताया था कि एक कंट्रोल के ऊपर आप 2 3 या कितने भी एन नंबर ऑफ वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एन नंबर वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो, पता कैसे चलेगा कौन सा वैलिडेशन फेल्ड हुआ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको हर एक वैलिडेशन के लिए क्या होता है ना, उसका की होता है। तो ये की जो है, जितने भी सिस्टम डिफाइन और सिस्टम मतलब कि जो एंगुलर डिफाइन जो प्री डिफाइंड वैलिडेशन है, उसका की फिक्स्ड है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे रिक्वायर्ड के लिए रिक्वायर्ड, मिन लेंथ के लिए मिन लेंथ, मैक्स के लिए मैक्स लेंथ, ये होता है। सेम टू सेम आपको यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप फ्यूचर में कस्टम बनाओगे, कस्टम पे हम डिस्कस करेंगे कहते हैं खुद का की कैसे डिफाइन करता है, डिफरेंट पार्ट। तो अभी हम होप आप समझ गए होंगे कि हर एक वैलिडेशन का क्या होता है, उसका एक की रहता है। ओके, हर एक वैलिडेशन का की रहता है। तो वो की को हम आइडेंटिफाई करेंगे किस में, हमारे यूआई में, उसको हम दिखाएंगे एरर।